हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारत के इम्पोर्टेंट बंदरगाह। तो आज हम भारत के सारे इम्पोर्टेंट बंदरगाह को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम बंदरगाह किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। जिस प्रकार बस रुकने के स्थान को हम बस स्टेशन कहते हैं और रेलगाड़ी रुकने के स्थान को हम स्टेशन कहते हैं, उसी प्रकार पानी के जहाज़ों के रुकने के स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो पानी के जहाज़ों को रुकने के स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। तो अब हम बंदरगाह को मैप में समझेंगे। तो भारत की जो ये मैप है, इसकी जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक नीचे की जो एरिया है, यह सारे समुद्री से सीमा अपना साझा करते हैं। ठीक है, ऐसे 9 राज्य हैं जो अपने समुद्री के साथ अपना सीमा को साझा करते हैं। तो इन्हीं 9 राज्यों में बंदरगाह होगी। तो जैसे कि पहला होगा गुजरात राज्य है हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इन्हीं में हमारा बंदरगाह होंगे भारत की। ठीक है, तो भारत की जो ये बंदरगाह है 13 बंदरगाह है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में हमारा 6 बंदरगाह है और पूर्वी तट में हमारा 6 बंदरगाह है। और एक जो बंदरगाह है यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। तो गुजरात में है हमारा कांडला बंदरगाह। गुजरात में है हमारा कांडला बंदरगाह। तो इसे हम डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, यह किस लिए फेमस है? तो यह जो है व्यापार, सर्वाधिक व्यापार के लिए कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। और कांडला जो बंदरगाह है, इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कांडला बंदरगाह को समझ रहे होंगे कि यह सर्वाधिक व्यापार के लिए जाना जाता है और इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट बंदरगाह है हमारा मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। ठीक है, एक मुंबई बंदरगाह और एक नहाव सेवा बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। इस बंदरगाह में बहुत सारा भीड़ होने के कारण एक नया बंदरगाह बनाया गया, नहाव सेवा बंदरगाह। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, और एक है नहाव सेवा बंदरगाह। तो नहाव सेवा बंदरगाह जो है, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है नहाव सेवा को। और नहाव सेवा सबसे आधुनिक बंदरगाह भी है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में है हमारा मर्गुगांव। मर्गुगांव है गोवा में, मर्गुगांव बंदरगाह। तो गोवा जो है यह मर्गुगांव जो बंदरगाह है, यह एस्सूरी में बनाया गया। मर्गुगांव बंदरगाह एस्सूरी में बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। कर्नाटक में है न्यू मंगलोर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है कोचीन। कोचीन केरल। ठीक है, केरल में है कोचीन बंदरगाह। तो यह जो है इसको जाना जाता है अरब सागर की रानी के नाम से। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोचीन केरल को कहते हैं। ठीक है, तो हमने पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह को पूरे डिटेल से समझाए आपको। तो नेक्स्ट अब हम पूर्वी तट के 6 बंदरगाह को डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद फिर हम पोर्ट ब्लेयर के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एक तूतीकोरा, चेन्नई, एत्रोल। तो तूतीकोरिन जो है यह किस लिए जाना जाता है? यह सबसे कम गहरा है। सबसे कम गहरा बंदरगाह है इंडिया का तूतीकोरिन। नेक्स्ट है एत्रोट, इसे मतलब चेन्नई। नेक्स्ट है चेन्नई। तो चेन्नई जो है यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे छोटा बंदरगाह यानी कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे कृत्रिम यानी कि छोटा बंदरगाह है।
नेक्स्ट है एत्रोड, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो यह किस लिए जाना जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसमें है पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में कौन से बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह है। और इसे किस लिए फेमस है बंदरगाह? तो यह चावल निर्यात के लिए फेमस है। पारादीप बंदरगाह जो है यह चावल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल में है कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह जो है इसी का नाम बदल दिया है और हल्दिया बंदरगाह कर दिया गया है। तो इंडिया का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर बनाया गया, तो वह है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है यह नदी पर बनाया गया। और एकमात्र इंडिया का बंदरगाह जो एस्चुरी पे बनाया गया, तो वह है मुर्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में है। तो हमने पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह और पूर्वी तट के 6 बंदरगाह को कंप्लीट किए बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा है एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह किस लिए फेमस है? तो यह सबसे बाद में बनाया गया बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, और भारत के सबसे छोटा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो भारत के 13 बंदरगाह थे इसे हमने डिटेल से समझे, क्योंकि यही 13 बंदरगाह से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि सबसे बड़े बंदरगाह कौन है, सबसे छोटे बंदरगाह कौन है, कौन से बंदरगाह नदी पर बनाया गया, कौन से बंदरगाह एस्चुरी पर बनाया गया। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।